जो लोग गायत्री साधना करते हैं उन लोगों की अधिकांश शिकायत रहती है कि हमें 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, परंतु उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। हमारी स्थिति जैसी की तैसी है। जय गुरुदेव। मित्रों, आज का विषय हमारा रहेगा कि गायत्री साधना कैसे करें जिससे हमें सुख समृद्धि प्राप्त हो और कुछ अनुभव भी प्राप्त हों। परंतु बहुत लोगों की शिकायत है कि हमें 4-4, 5-5 साल हो गए और काफ़ी नियत स्थिति पर हम जाप करते हैं और नियत समय पर उठते हैं और सारी क्रियाएं करते हैं, परंतु उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। अभी भी हमारे पास कई लोगों के फ़ोन आए हैं और वह हमसे बार बार यही पूछते हैं कि हम किस तरह से साधना करें। मित्रों, साधना करना कोई कठिन कार्य नहीं है और ना इसमें कोई अलग से विधि है, परंतु यहाँ सबसे बड़ी विधि क्या है कि जो लोग गुरु मंत्र लेकर या गुरु दीक्षा प्राप्त करके मंत्र का जाप कर रहे हैं और उन्हें गुरु का मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हो रहा, तो उन्हें दूसरा गुरु बना लेना चाहिए। यह कोई जरूरी नहीं है कि जीवन में आप एक ही गुरु बनाएं। आप कितने भी गुरु बनाए जा सकते हैं और आप बना सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। जहाँ से हमको ज्ञान प्राप्त हो या अच्छा मार्गदर्शन मिले जो हमारे आगे के उन्नति के रास्ते को बताता चले, समस्या आए तो उनके बारे में बताता चले, उसी गुरु से दीक्षा लेकर अपना कार्य करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ लोगों की शिकायत यह है कि गायत्री मंत्र पढ़ने के बाद भी हमारे घर में झगड़ा, लड़ाई, उत्तेजना, क्रोध यह सब क्यों आता है। मेरे मित्रों, इसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी नहीं है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो सारी वासनाओं को दूर करता है, यानी घर गृहस्थी की जितनी वासनाएं उनसे दूर रखता है वो, इसलिए लड़ाई झगड़ा होता है। आप लोग क्या करते हैं कि अधिकांश मंत्र का जाप करते हैं, 31 माला, 30 माला, 1.25 लाख, 24 लाख और 24,000 अनुष्ठान करते हैं। मगर मैंने ये कहा है कि यदि आप एक दिन पार्टी खा के आ जाएं तो क्या आपकी पार्टी का वह जीवन भर चलेगा? नहीं चलेगा ना। आपको दाल रोटी घर की ही खाना पड़ेंगे। इसलिए आपको वह सब कार्य नहीं करना है। जो घर से मुक्त हो, संन्यास जिसने ले लिया हो या संन्यास जीवन में हो, यानी 60 वर्ष के ऊपर का हो, जिसे घर से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं, या घर में कोई सलाह मशवरा नहीं देना है, या घर से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, वह ज़्यादा मंत्रों का जाप करे। क्यों? कि उसे वासनाओं से कोई मतलब ही नहीं है, ना पैसे से कोई मतलब, ना घर परिवार से मतलब। और जो नवयुवक हैं, शादीशुदा हैं, गृहस्थ हैं, उन्हें एक सीमा में ही जाप करना है। बाकी अपने घर गृहस्थी के कार्यों को उसी तरह करना है जैसे करते हैं, तब आपको उसका फायदा मिलेगा। आप घर से विमुक्त होकर, यानी अपनी गृहस्थी से मुक्त होकर यह कार्य घर में रहकर करेंगे तो लड़ाई झगड़ा निश्चित है। आपको अपनी पत्नी की भी बात सुनना है, बच्चे की भी बात सुनना है, पिता की भी बात सुनना है, माता की भी बात सुनना है। यह सब कुछ सुनकर आपको उसका प्रबंध भी करना है। आपको मालूम होना चाहिए, जब विश्वामित्र जी ने अपना राजकाज छोड़कर गायत्री मंत्र का जाप किया तब उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त हुई थी। अगर उनको ऐसे ही शक्ति प्राप्त हो जाती तो वो तो बहुत बड़े राजा हो जाते। इसलिए उन्होंने राजकाज, घर गृहस्थी सब छोड़कर वन में जाकर वह तपस्या की,
तब उन्हें इतनी शक्ति प्राप्त की कि उन्होंने अपनी शक्ति से एक नए स्वर्ग लोक का निर्माण कर दिया था। मित्रों, आपको शक्ति तो प्राप्त होती है, परंतु आप उस शक्ति को संभाल नहीं पाते हैं। क्यों? कि आप जरा जरा सी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, और जब आप साधना करते हैं तो उसमें आप समय देते हैं। आपकी साधना को देखकर दूसरा व्यक्ति आपको टोकता है, यानी कहता है आप इसी में लगे रहते हो, परंतु आपका काम तो बिगड़ रहा है, आप उसे क्यों नहीं संभाल रहे। भाई, पूजा पाठ करने के बाद काम भी तो आपको संभालना है। इससे आपको गुस्सा आ जाता है। अपनी घर गृहस्थी का ख्याल रखते हुए आप मंत्र का जाप करें, 1 माला करें, 3 माला करें, हाईएस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 11 माला आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप माला करेंगे तो आपको कष्ट की अनुभूति होगी और घर में भी थोड़ा सा वाद विवाद होगा। समय लगता है, समय के अनुसार आपका घर गृहस्थी की वस्तुओं में, घर गृहस्थी की बातों में आपका मन नहीं लगेगा। क्यों? कि यह मंत्र आपको विमुक्त करेगा, आपको इन वासनाओं से मुक्त करके अलग हटाएगा। गृहस्थी से कहा आप अलग हटो। अगर आपको अलग हटाएगा तो फिर आपकी पत्नी लड़ेगी, बच्चे लड़ेंगे और आपको ये लगेगा सब व्यर्थ है। जब आपको ये लगने लगे कि सब व्यर्थ है, तब आप समझिए कि मुझे शक्ति प्राप्त हो गई है और मैं निडर हो गया हूँ। इसलिए आप उन मंत्रों का जाप उचित मात्रा में करें। जब आपकी उम्र 60 के लगभग हो जाए तब आप मन लगाकर करें। अभी उन क्रियाओं को सीखें, और सबसे पहले आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए। प्राणायाम करने से आपकी बुद्धि, वायु और शरीर शुद्ध हो जाता है। और ध्यान नहीं लग रहा है तो आप बिंदु त्राटक अवश्य करें। किसी अच्छे गुरु का चुनाव कर लें। श्री राम शर्मा जी से आपने गुरु मंत्र लिया है, परंतु वो तो है नहीं, आगे मार्गदर्शन आपका कौन करेगा। इसलिए आप कोई और गुरु बनाइए जो जीवित हो, जो आपको बीच बीच में मार्गदर्शन देता रहे। अधिकांश सुना है, देखा तो नहीं है, लोग बताते हैं कि हरिद्वार में जाकर सभी लोग दीक्षा ले लेते हैं, फिर उसके बाद उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाता है। तो यह कैसी गुरु दीक्षा है? जब गुरु से कोई संपर्क ही ना हो तो फिर आगे का मार्गदर्शन कैसे होगा। इसीलिए आप उसी से गुरु मंत्र लें जो आपको मार्गदर्शन करता रहे। मार्गदर्शन के बिना आप उचित रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। मित्रों, यह मेरा करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है, आप उसी प्रकार से इसे करें।